हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे। आज हमारा पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने पार्ट पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। जिसने उस वीडियो को नहीं देखे वो उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पावर कंट्रोल सर्किट में डायोड का उद्देश्य क्या है। आपको बताना है पावर कंट्रोल सर्किट में डायोड का क्या कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रिगर करने के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, इलेक्ट्रॉनिक्स पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डायोड। इसमें डायोड का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है। आपको बताना है एससीआर का कौन सा चतुर्थांश है जो प्रचालन रिवर्स बायसिंग में भारी करंट देता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, थर्ड क्वाड्रेंट या तीसरा चतुर्थांश जो कि भारी करंट देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नोब का उपयोग क्या है। आपको बताना है सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नोब का उपयोग क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शिफ्ट स्पीड का चयन करें। अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है। आपको बताना है ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक स्नबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गलत ट्रिगर से बचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्ध बड़ा चालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। आपको बताना है जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्ध बड़ा चालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उच्च बाधा वोल्टेज के कारण, हाई बैरियर वोल्टेज के कारण यह अर्ध बड़ा चालक उपकरण बनाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है। आपको बताना है एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। एम्पलीफायर का प्रकार क्या है। आपको बताना है एम्पलीफायर का प्रकार क्या है, ये कौन सा एम्पलीफायर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉमन एमिटर एम्पलीफायर या कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टेप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। आपको बताना है यदि ट्रांसफार्मर का सेंटर टेप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला है तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है शून्य वोल्टेज, इसका शून्य वोल्टेज होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। आपको बताना है कौन सा दोलक उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉटले ऑसिलेटर जो कि उच्च सटीक स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर FET की फुल फॉर्म होती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, आपको ध्यान रखना है का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। आपको बताना है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस, यह एक वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है। आपको बताना है कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन ए, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो कि दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर UIT, आपको ध्यान रखना है इसकी फुल फॉर्म UJT यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य क्या है। आपको बताना है UJT का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिलेक्शन ऑसिलेटर में UJT का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोलन में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है। आपको बताना दोलन में एक फीडबैक का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 180 सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए, दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, N चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है। आपको बताना है
एन चैनल JFET का गेट टर्मिनल कैसे अभिनत होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गेट सोर्स के साथ पक्ष अभिनत होते हैं। आपको ध्यान रखना है इसमें गेट जो कि सोर्स के साथ पक्ष अभिनत होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या है? आपको बताना है क्लास ए एम्पलीफायर का मुख्य लाभ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन है, इसकी न्यूनतम विकृति होती है। आपको ध्यान रखना है क्लास ए एम्पलीफायर में न्यूनतम विकृति होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बिंदु संपर्क विकसित या डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों के तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? आपको बताना है बिंदु संपर्क विकसित, डिफ्यूजन और मिश्र धातु जंक्शनों का तरीकों का उपयोग करके किस उपकरण का निर्माण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रांजिस्टर। इसके द्वारा ट्रांजिस्टर का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? आपको बताना है कौन सा इलेक्ट्रिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑस्किलेटर। ऑस्किलेटर या थरथराने वाला, इसे हम ऑस्किलेटर बोलते हैं। ऑस्किलेटर जो कि इनपुट के सिग्नल तरंगों या पल्सेस का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र में बड़ा क्यों बनाया जाता है? आपको बताना है एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसे अधिक गर्मी का प्रचार करना पड़ता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? आपको बताना है दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन से सर्किट की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सकारात्मक फीडबैक की इसकी आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, किस उपकरण में बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत और अच्छा रेखीकत और कम अंतराल इलेक्ट्रोड क्षमता है? आपको बताना है वह कौन सा उपकरण है जिसमें बहुत अधिक इनपुट प्रतिबाधा, कम शोर निर्गत, अच्छा रेखीकता व कम अंतर इलेक्ट्रोड क्षमता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में पूछा गया था, JFET की तुलना में मॉसफेट की धारा नियंत्रक में क्या अंतर है? आपको बताना है JFET की तुलना में मॉसफेट की धारा नियंत्रण में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जंक्शन के बजाय इंसुलेटेड परत, जंक्शन के बजाय इसमें इंसुलेटेड परत का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एम्पलीफायर सर्किट का प्रकार क्या है? आपको बताना है जो एम्पलीफायर दिया गया है वह किस प्रकार का एम्पलीफायर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर या कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है। इस क्वेश्चन को हमने पहले भी हल कर लिया है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 220 RMS AC वोल्टेज का पिक वोल्टेज क्या होगा? आपको बताना है 220 वोल्टेज RMS AC वोल्टेज का पिक वोल्टेज का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 311.17 वोल्टेज इज द राइट आंसर। क्योंकि पिक वोल्टेज का मान RMS का 1.414 गुना होता है, तो 1.41 से गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 311.17 वोल्टेज। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, 0.2 माइक्रोसेकंड के टाइम बेस रेटिंग के साथ 5 डिवीजन द्वारा कवर किए गए CRO स्क्रीन पर प्रदर्शित करने की आवृत्ति क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1000 किलो हर्ट्ज। इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच सके। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।